हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदिश्री क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक पावर लॉ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके सहायता से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को सीखेंगे। देखें, बेसिक में पहला पढ़ रहे हैं पावर लॉ। पावर लॉ में आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा क्या कि अगर कोई भी बेस है a टू द पावर, हम लिख रहे हैं m, इसको क्या बोलते हैं? बेस। और इसको क्या लिखते हैं पावर। ठीक है। रीड कैसे करते हैं? देखें, रीड एज कैसे पढ़ते हैं? a टू द पावर m। ओके, अब देखें, एक बेसिक है रीड करने का। इसके बाद पावर लॉ में पहला हम सीख रहे हैं क्या, अगर a है और इसका पावर हमने m दिया, इसके साथ दूसरा क्वांटिटी मल्टीप्लाई है, लेकिन उसका भी बेस a ही है और पावर क्या है? कोई दूसरा क्वांटिटी n है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो डिफाइन कैसे होता है? बेस को आप लोग लिख दें और पावर को ऐड कर दें, m प्लस n। ओके, दूसरा देखें, अगर a है, इसका पावर m है, डिवाइड करते हैं किससे? a टू द पावर n। ठीक है, तो बेस को एज इट इज लिखें और पावर को क्या करें? घटा दें, m से n को घटा दें। ठीक है। थर्ड में देखें, अगर कोई हमारा a है और इसका पावर m है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसका पावर m है और ये टोटल का पावर n है, तो हम क्या लिखते हैं? a टू द पावर, ये दोनों जो पावर है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू n। क्या हो जाएगा? m इंटू n। चौथा में देखें, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी ऐसे लिखा होता है तो इसे पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको कुछ लिखा हुआ हमने दिया नहीं है, लेकिन स्क्वायर बोर्ड है तो ये माना जाता है कि यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 2 शो कर रहा हूँ। तो क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x। इसका मतलब क्या होगा? अगर आप इजी फॉर्म में लिखना चाहे तो x, और देखिए स्क्वायर रूट को हटाने के लिए 1 लिखते हैं अपॉन जो भी यहाँ रूट के अंदर होता है उसे लिख दें 1/2। ठीक है, अब इसी के एग्जाम्पल में देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 8 रूट ऑफ x, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? x और क्या, रूट हटाने के लिए 1 अपॉन जो भी रूट के अंदर है 8। ओके, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला इसी से रिलेटेड क्या है? अगर मेरे पास दिया हुआ हो इक्वालिटी के रूप में, यहाँ इक्वल साइन है और हमने लिखा है रूट ऑफ x, यहाँ दिया है 8। क्या पढ़ेंगे? 8 रूट ऑफ x इज इक्वल टू y। तो इसे कैसे सॉल्व करें? मुझे x सिर्फ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो x मैं लिखूंगा, इक्वल टू दूंगा y, और इसका मतलब क्या है? 1/8। दूसरी साइड जाएगा, इस स्क्वायर मतलब यहाँ से रूट को हटाएंगे और दूसरी साइड डायरेक्ट भेज सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे पावर में 8, y टू द पावर 8। अब ऐसा क्यों? तो देखें, ऐसा क्यों? देखें, हमें पता है रूट x है और रूट के अंदर 8 है, इक्वल टू y है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? x टू द पावर 1/8 इज इक्वल टू y। हम 8 का पावर ले रहे हैं, हम दोनों साइड 8 का पावर ले रहे हैं। ओके, क्या हो जाएगा? ये गायब, x इक्वल टू वाई टू द पावर 8। समझ रहे हैं? अर्थात अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट रहता है और राइट हैंड साइड में भेजना हो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजना हो, तो जो भी रूट के अंदर होगा वो डायरेक्ट राइट हैंड साइड में पावर में चला जाता है। ओके, अब देखें, लेकिन अगर ऐसा ही लिखा हो x इज इक्वल टू वाई टू द पावर 8, अगर हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाना हो तो अब वही काम करेंगे, x अब इधर लाना है राइट से लेफ्ट में, तो 1/8 इज इक्वल टू वाई। इस बार y फ्री कर दिए और 1/8 को हम क्या समझते हैं? रूट लगाएंगे और इसके अंदर क्या लिखेंगे? 8 और x इक्वल टू वाई, मतलब 8 रूट ऑफ x इक्वल टू वाई। आप समझ गए? ओके, अब देखें, अगर कोई भी नंबर हो, एनी रियल नंबर हो, एनी रियल नंबर हो और इसका हमने कुछ पावर दिया, लेकिन कुछ पावर के अलावा अगर आपने फिक्स एक पावर 0 दिया,
कुछ पावर भी दे सकते हैं, लेकिन हमने जानबूझ के इस बार 0 दिया, तो हमेशा इसका वैल्यू 1 होगा। ओके, जैसे देखिए हमने लिखा 2568 टू दी पावर 0, इसका भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं। चले, अब हम पावर लॉ हमारी यहाँ पे बेसिक क्लियर होती है। अब आइए, अब बात करते हैं हम अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन के। ओके, देखें ये जो सिंबल हमने दिया है इसको बोलते हैं इक्वल टू। ओके, अगर इक्वल टू के राइट साइड में हम अपना कुछ भी नंबर ले रहे हैं विथ साइन, जैसे हमने लिखा कोई भी नंबर है लेकिन इधर क्या है, वो नेगेटिव नंबर के साथ है, इसको जब इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, माइनस से क्या हो जाता है प्लस। अगर अब लेफ्ट साइड में अगर प्लस है और ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर कोई मल्टीपल का साइन लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में जाने के बाद क्या उसका साइन हो जाएगा? डिवीजन में। अगर इधर डिवीजन में है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन की फर्स्ट पॉइंट थी। सेकंड पॉइंट देखें, हम लोग एक लाइन लेते हैं, इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। दूसरा लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे हम लोग वर्टिकल लाइन लेते हैं, इसका नाम x0 x डैश, मतलब x0 x डैश लाइन को बोलेंगे, इसको y0 y डैश लाइन बोलेंगे। लेकिन हमारे मैथमेटिक्स जब आपने 9th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा तो इसे ही नाम दिया जाता है x एक्सिस और इसे नाम देते हैं y एक्सिस। ओके, और x एक्सिस का ही दूसरा नाम मैथ के टर्म में दिया जाता है अब्सीसा, क्या बोलते हैं? अब्सीसा। और y एक्सिस को क्या नाम देते हैं? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, और ये पूरे सिस्टम को कंबाइनली एक साथ, पूरे सिस्टम को आप समझिए, इस पूरे सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं क्या? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सिंपली इसे बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, लेकिन इसी को हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और हम बोलेंगे कि ये मेरे फिजिक्स के लिए क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फिजिक्स के लिए मेरे क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसे मैं एक्स एक्सिस और अब्सीसा बोल रहा हूं, इसे मैं फिजिक्स के टर्म में बोलूंगा इंडिपेंडेंट एक्सिस। क्या बोलूंगा? इंडिपेंडेंट एक्सिस। याद रखें, जो फिजिक्स वाला टर्म मैं बोल रहा हूं, मैं आगे चल के ये टर्म बहुत रेयर बोलूंगा, ये मेरे लिए कॉमन होगा। ओके, और वाई एक्सिस पे मैं उस वेरिएबल को दिखाऊंगा जो कि एक्स पे डिपेंड होता है, इसलिए इसे हम डिपेंडेंट एक्सिस बोलेंगे। ओके, ये मेरा बेसिक था। देखें, हमने इसके विषय में इंफॉर्मेशन दिया। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं किसी प्लेनर सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, प्लेन्स को, 2D सिस्टम को। अब 2D सिस्टम में 2 डायमेंशन इन्वॉल्व होंगे, मतलब 2 लेंथ इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखें, मेरे पास ये बल्ब के कवर पड़े हुए हैं। देखें, अगर इस सामने से जो आपको दिख रहा है ये प्लेन है, इसमें कितने लेंथ है? एक आपको ये लेंथ दिखेगा और एक ये लेंथ दिखेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? सामने वाला सिर्फ प्लेन को 2D प्लेन। ओके, या प्लेन सिस्टम। लेकिन जब 3D में देखना होगा तो देखिए, हम इसे कुछ इंक्लाइन कर दिए, इसमें अब आपको कितने लेंथ दिख रहे हैं? एक लेंथ, 2 लेंथ और ये अंदर की तरफ तीसरा लेंथ, तो इसको क्या बोलेंगे? 3D सिस्टम। 3D सिस्टम में 3 हमारे लेंथ इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन किसी एक प्लेन में 3 डायमेंशन को कैसे शो किया जाए और 3 डायमेंशन के एक्सिस को, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे शो किया जाए, क्योंकि एक एक्सिस तो ये हुआ जिसे हमने नाम दिया है एक्स एक्सिस, इसे नाम दिया है वाई एक्सिस। तो थर्ड एक्सिस अब कहाँ ड्रॉ करें? तो एक्चुअली में थर्ड एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारे के सारे एक्सिस एक दूसरे के से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। देखिए, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। तो थर्ड एक्सिस कैसे शो करें? तो थर्ड एक्सिस शो करने का काम हमारा जो वे होगा, हम लोग ले लेंगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर। लेकिन शो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ से
डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये मेरा हो गया जेड एक्सिस। क्या हो गया? जेड एक्सिस। आप समझ गए, ये बेसिक है। अब देखें, अगर 2D प्लेन होता है और इस प्लेन में किसी पॉइंट को इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी बंदे का पोजीशन या किसी भी पार्टिकल का पोजीशन किसी भी पॉइंट पे होगा इस प्लेन में, तो हम शो कर सकते हैं। मानते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे नाम दिया P, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कैसे जाया जाए, कितने माध्यम से जा सकते हैं, कितने डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो देखिए, एक डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस लेते हैं तो हमने जस्ट इस पॉइंट के नीचे तक मूव करते हुए आए, जस्ट इस पॉइंट के नीचे तक मूव करते हुए आए और यहाँ से यहाँ तक, और फिर हमने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर चले गए, इस पॉइंट के ऊपर चले गए, इस पॉइंट के ऊपर चले गए P। तो कितना डायमेंशन चले? हमने चला x में, तो हम इसे लिख देते हैं x में चला कुछ दूरी, जो भी हो 2, 4, 5, 10 मीटर। फिर y में कुछ आपने चला, जो भी चला हम लिख देते हैं y, 2, 4, 5, 10 कुछ भी हो। तो इसका पोजीशन क्या बताएंगे? पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। देखिए, ये लिखने का कन्वेंशन है, ऐसा माना जाता है, इसलिए आप भी इसी कन्वेंशन को फॉलो करिएगा, क्योंकि नीट और IIT में अगर क्वेश्चन पूछी जाएगी तो यही माना जाता है कि पहले जो भी पोजीशन मैंने जैसे लिखा 2, 3, तो ये मान लिया जाएगा कि 2 x एक्सिस के अलोंग चला गया डिस्टेंस है और 3 y एक्सिस के अलोंग चला गया डिस्टेंस है। ओके, लेकिन इसी को आप 3D में बात करेंगे तो अब देखिए 3D में यहाँ पे आ गए, यहाँ है। अब कोई भी पॉइंट प्लेन में हो तो इजीली आप इसी से भी दिखा सकते हैं, 3D का कोई काम नहीं। लेकिन कोई स्पेस में हो, देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट हो यहाँ पे, तो कैसे डिनोट कीजिएगा? तो यहाँ से देखें, हम इस हैंड का यूज कर रहे हैं, आप फील करें कि ये एक्सिस बाहर की तरफ है, तो आप चलोगे x में, फिर y में और फिर ये z में, इस पॉइंट पे आ गए ना। तो इस पॉइंट का अब इसको कैसे दिखाएं? तो हम डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, ताकि ये कहाँ पे है? स्पेस में है और ये पॉइंट P है, यहाँ पे है ये पॉइंट, ठीक है। चले x, y और फिर z, इस पॉइंट पे आ गए, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y और z। x में कुछ डिस्टेंस चला, y में कुछ डिस्टेंस चला और z में डिस्टेंस कुछ चला। तो ये मेरा बेसिक था पढ़ने के लिए। ओके, अगर इतना आप समझते हैं तो फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। ओके।